बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन परिचय। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कहीं भी कभी भी कोई अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका ना प्रारंभ है, जिनका नाम अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर के सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तत्व का प्रकट रूप अर्थात संत। संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं। जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक है। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जोड़कर की जाती है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वांग्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है। जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम है जिससे वे जुड़े हैं। बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होती है। निश्चित रूप से यह बायोग्राफी आप सभी के लिए है, काफ़ी रुचिकर और उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों से रूबरू भी करवाएगी। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाएं की भी बात होती है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका एक इंट्रोडक्शन। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गडागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गडागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित जी भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी रहते हैं। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ागंज पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने आश्रम ग्रहण कर लिया। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ ना करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहते थे। जैसे तैसे गृहस्थी चली करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज जी ने शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शिक्षा। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह लोगों के घर में जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से मिली? धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहाँ शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित है,
जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेंद्र व उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेंद्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेंद्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेंद्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेंद्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपने देह को त्याग दिया। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा। छतरपुर जिले से मात्र 30 किलोमीटर दूर गंज के पास गड़ा गांव में श्री बागेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर लगभग 300 वर्ष पुराना हनुमान जी मंदिर है। यहाँ की महिमा यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति भावना से अपनी समस्याओं को लेकर आता है, श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी उसकी सभी मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके सारे कष्ट को हर लेते हैं। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त हैं। इस दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्रद्धालु समस्याओं को लेकर आते हैं। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर सरकार अर्थात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं को धाम के पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति से उसकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित की होती है। इस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल व धर्म को ना मानने वालों ने की है, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा को जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है। साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनमोल वचन। जो विद्यार्थी प्रतिदिन माता पिता व गुरु को प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी विद्या बढ़ जाती है, उसका यश बढ़ जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना आगे तक पहुंचेगा। जिंदगी में झूला जितना पीछे तक खींचा जाता है, वो उतना ही आगे तक जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा, वो प्रभाव के महत्व को नहीं समझेगा, अभाव का जीवन नहीं समझेगा। सीधा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा तो अभावग्रस्त व्यक्ति भावनाओं को समझना बहुत कठिन है। जितना भजन अभाव में होता है, उतना प्रभाव में नहीं होता।